उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट प्लस NCERT का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सुपर फास्ट रिवीजन के तरीके से 701 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि साथियों इसमें उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इससे पूछने की संभावना अधिक है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता भी होगा, किसी भी एग्जाम का बात किया जाए तो उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। साथियों हम प्रयास करेंगे कम समय में आपको 701 प्रश्न का रिवीजन करवाने का। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को साथियों अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे दोस्तों बात किया जाए हीरा का चमकना और मृच्छिका का बनना, ये किसके कारण संभव होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव होता है। साथियों सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। कितना होता है? तो 2.42 होता है आपको हीरा का अपवर्तनांक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का भी जनक साथियों अरस्तु साहब को बोला जाता है जंतु विज्ञान का जनक। अगर साथियों आपसे पूछा जाए पादप विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को पादप विज्ञान का जनक बोला जाता है। कहता पौधों में जल को जड़ों से पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तो जैलम पहुंचाने का कार्य करता है। साथियों जैलम याद रखिएगा मृत कोशिका होती है। यही अगर आपसे पूछा जाए साथियों भोजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो भोजन अगर आपसे पूछता तो भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है अब फ्लोएम। तब दोस्तों आप क्या बोलते? तब फ्लोएम। अब फ्लोएम साथियों याद रखिएगा जीवित कोशिका होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, चावल व गेहूं किस मूल के पौधे हैं? तो चावल और गेहूं साथियों ग्रेमिनी कुल के पौधे होते हैं। अगर दोस्तों चावल का बात किया जाए तो चावल आपको आता है खरीफ फसल के अंतर्गत। अगर दोस्तों गेहूं का बात किया जाए, गेहूं अगर आपसे पूछा जाए तो गेहूं आता है आपको रबी फसल के अंतर्गत। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सभी आते हैं साथियों आपको रबी फसल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक वर्गीकरण के पिता बोला जाता है लिनियस साहब को। इसका पूरा नाम अगर बोला जाए तो कैरोलस लिनियस हो जाएगा। दोस्तों लिनियस साहब किस देश के वैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। साथियों इसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इसका पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो पुस्तक का नाम है साथियों, क्या इसका पुस्तक का नाम है? तो सिस्टेमा नेचुरी याद रखिएगा, इसी के पुस्तक का नाम है, कैरोलस लिनियस के पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां होती है। यही साथियों अगर आपसे पूछा जाता शिशु में कितनी हड्डियां होती है बताइए, तो शिशु में 300 के आसपास हड्डियां होती है। अगर साथियों एग्जाम में कभी कभी 300 ऑप्शन नहीं दिया रहता है तो 270 के आसपास आप लगा सकते हैं। कहता है ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा। इन्हीं को साथियों ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारत्व दोस्तों
आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर दोस्तों आवृत्ति का मात्रक अगर आपसे पूछा जाए तो हर्ट्ज बोलिएगा। हर्ट्ज होता है दोस्तों आवृत्ति का मात्रक। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कितने ईस्वी में किया था साथियों? अगर ईस्वी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1801 ईस्वी में किया था। लेमार्क का बात किया जाए साथियों, लेमार्क फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अगर आपसे साथियों पूछा जा सकता है लेमार्क किस देश के वैज्ञानिक थे, तो फ्रांस देश के वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अगर दोस्तों ट्रेविरेनस का बात किया जाए तो यह जर्मन के वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी वैज्ञानिक हो जाएगा आपको यह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता वैज्ञानिक नामकरण में पहला व दूसरा शब्द होता है। तो पहला शब्द साथियों वंश का नाम होता है और दूसरा शब्द जाति का नाम होता है। जैसे दोस्तों मनुष्य के याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के वंश का नाम बताइए तो मनुष्य के वंश का नाम हो जाएगा होमो। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मनुष्य के जाति का नाम बताइए तो जाति का नाम हो जाएगा सेपियंस। याद रखिए क्या हो जाएगा? सेपियंस हो जाएगा मनुष्य के जाति का नाम। और साथियों अगर पूछा जाए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है तो होमो सेपियंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 के आसपास हड्डियों की संख्या होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 8 अस्थियां होती है साथियों मनुष्य की खोपड़ी में, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है कार्ल लिनियस की पुस्तक का नाम क्या था जिसमें जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया? दोस्तों क्या नाम था उस पुस्तक का? तो उस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। याद रखिएगा इन्हीं का नाम है साथियों कैरोलस लिनियस। याद रखिए यह किस देश के वैज्ञानिक थे? यह स्वीडन देश के वैज्ञानिक थे कार्ल लिनियस का अगर बात किया जाए तो। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, यानी साथियों याद रखिएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता मधुमक्खियों का अध्ययन कहलाता है। मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो जबड़े में होती है। फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी कहा जाता है अगर फलों के अध्ययन को पूछा जाए तो। कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की हड्डी होती है। यह दोस्तों कान की हड्डी होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछा जाता तो आप बोलते फीमर। फीमर दोस्तों यह जांग की हड्डी होती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, जांग की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मत्स्य पालन के अध्ययन को कहते हैं पीसी कल्चर बोला जाता है मत्स्य पालन के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है तो फीमर होती है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। दोस्तों यह जांग की हड्डी होती है तो आप जांग बोलते। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी बोला जाता है पुष्पों के अध्ययन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों कवकों के अध्ययन को अगर आपसे पूछा जाए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो यह काइटिन की बनी होती है। इसको साथियों आप याद रखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो काइटिन की बनी होती है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? राना टिग्रिना होता है मेढक का वैज्ञानिक नाम। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जंतु जगत का उभयचर किसे कहा जाता है तो मेढक को बोला जाता है जंतु जगत का उभयचर। दोस्तों उभयचर किसको बोलते हैं? जो जीव स्थल और जल दोनों जगह निवास कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। यही साथियों अगर आपसे पूछा जाता पादप जगत का उभयचर
किसे कहा जाता है? तो आप बोलते ब्रायोफाइटा। साथियों ब्रायोफाइटा को याद रखिएगा, ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है अगर लार में पूछा जाए तो। छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी बोला जाता है छिपकलियों के अध्ययन को। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में दोस्तों लार सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी बोला जाता है दोस्तों कीटों के अध्ययन को। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो छोटी आंत में दोस्तों सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, कहता है वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी बोला जाता है वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन को। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत चूषण करता है। दोस्तों अगर यकृत का हम बात करें तो यकृत का वजन आपसे पूछा जा सकता है। तो यकृत का वजन लगभग 1.5 kg होता है। तो 1.5 kg बोलिएगा साथियों यकृत का वजन। दोस्तों यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। अगर यकृत का अध्ययन आपसे पूछा जाए तो आप हेपेटोलॉजी बोलिएगा। मानव शरीर की साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, याद रखिएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग होता है जिसमें पूर्ण भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो साथियों उसका नाम है यकृत। इन्हीं को हम लीवर बोलते हैं या इन्हीं को साथियों जिगर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कैनिस फेमिरिलिस साथियों कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फेमिरिलिस। कहता पेप्सिन है एक। साथियों पेप्सिन क्या है एक? तो पेप्सिन याद रखिएगा एक तरह का एंजाइम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका साथियों आम का वैज्ञानिक नाम है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फल होता है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेप्सिन बदल देता है। साथियों पेप्सिन कहता है बदल देता है। तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। कहता पादप व जंतु के बीच की कड़ी है युगलिना होता है। दोस्तों पादप व जंतु के बीच की कड़ी अगर पूछा जाए युगलिना बोलिएगा। कहता वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? जाति होता है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई। पीत जमा होता है पिताशियम साथियों पीत जमा होता है। अगर पीत का बात किया जाए साथियों यह याद रखिएगा एक हरा रंग का क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से निकलता है पीत। अगला प्रश्न कहता है नील हरित शैवाल किस जगत से संबंधित है? मोनेरा जगत से संबंधित होता है नील हरित शैवाल का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पेस मेकर का संबंध किससे है? दोस्तों हृदय से संबंध होता है पेस मेकर का। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। यही साथियों अगर आपसे पूछा जाता शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है शैवाल की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना दोस्तों पेस मेकर का कार्य होता है। कहता एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आता है? तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव साथियों किसको कहते हैं? वैसा जीव जिसका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, तो आप अमीबा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अमीबा बोल सकते हैं, आप पैरामीशियम बोल सकते हैं। कहता रुधिर दबाव मापक यंत्र है तो स्फिग्मोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है रुधिर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है थैलोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं, मुख्यतः जलीय होते हैं। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे अगर पूछा जाए तो। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है?
आर्थ्रोपोडा होता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। दोस्तों जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ अगर आपसे पूछा जाता तो आप बोलते मोलस्का। क्या बोलते साथियों? तब हो जाता आपको मोलस्का हो जाता। अगला क्वेश्चन कहता है जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? मोलस्का के अंतर्गत आता है ऑक्टोपस, याद रखिएगा। कहता स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार होता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? दोस्तों कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया इन्हीं को दोस्तों हम सूत्रकणिका बोलते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप सूत्रकणिका बोल सकते हैं। दोस्तों अगर माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया 1857 में। किसके द्वारा इसका खोज किया गया? अल्टमैन के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण दोस्तों कब किया गया था? तो 1898 में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया गया कार्ल बेंडा के द्वारा। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से साथियों मापा जाता है। किसको? नाड़ी दर को मापा जाता है धमनी से। कहता है किसको कोशिका की आत्महत्या की थैला कहा जाता है? लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका की आत्महत्या का थैला कहा जाता है। मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में दोस्तों 4 प्रकोष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी कोशिका वनस्पति व पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो सूत्रकणिका। इन्हें दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7% होता है। जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। दोस्तों कोशिका का खोज कब किया गया? 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया गया। किसने किया था कोशिका का खोज? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा दोस्तों कोशिका का खोज किया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता कोशिका का खोज कितने ईस्वी में किया गया? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? दोस्तों मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करता है। इन्हीं को पलिहा बोला जाता है। कहता है राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। साथियों आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम। दोस्तों अगर प्रोटीन का फैक्टरी आपसे पूछा जाए तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन का फैक्टरी। प्रोटीन का फैक्टरी किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। दोस्तों अगर प्रोटीन का बात किया जाए तो इसका खोज 1838 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। दोस्तों आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है आरएनए का पूरा नाम। कहता है रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन धातु पाया जाता है? यह भी प्रश्न पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है, जिसका प्रतीक का अगर बात किया जाए लोहा धातु का तो F ही इसका प्रतीक होता है और परमाणु क्रमांक 26 होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया। कितने ईस्वी में इसका खोज किया गया? तो 1857 ईस्वी में इसका खोज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है न्यूरॉन होती है दोस्तों सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है, आप सुनिए। अगर पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग की अंडे की। अगर दोस्तों पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है तो क्या बोलिएगा? माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? अंडाणु की बोलिएगा।
अब मानव की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए साथियों तो शुक्राणु बोलिएगा, और सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए मानव शरीर का तो आप बोलिएगा न्यूरॉन, जिसको तंत्रिका तंत्र की कोशिका कहता। सेल वॉल किसमें पाई जाती है? तो सेल वॉल साथियों पादप कोशिका में पाई जाती है। दोस्तों पादप कोशिका की कोशिका भित्ति अगर पूछा जाए आपसे किसकी बनी होती है, तब पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है साथियों, इसको भी याद रखिएगा। कहता है जीव द्रव्य का नामकरण किया था, किसने किया था इसका नामकरण? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका नामकरण किया गया। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। दोस्तों लाल रक्त कोशिका इन्हीं को आरबीसी बोला जाता है, याद रखिएगा। अगर आरबीसी का आपको जीवन काल पूछा जाए तो आरबीसी का जीवन काल दोस्तों 120 दिन होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है आरबीसी का? तो लाल अस्थिमज्जा में इसका निर्माण होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत दोस्तों दिया गया स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इसका अगर पूरा नाम लिखा रहता साथियों एमजे स्लाइडेन और स्वान का टी स्वान, याद रखिएगा। दोस्तों अगर स्लाइडेन का बात किया जाए तो स्लाइडेन याद रखिएगा साथियों जर्मन वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया। अगर दोस्तों स्वान का बात किया जाए तो स्वान साथियों याद रखिएगा ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने साथियों 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया। तो कोशिका सिद्धांत साथियों कब दिया गया? तो 1838 से आप 39 बोल सकते हैं, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया था। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा में यह उत्पन्न होते हैं। कहता तारक कय पाया जाता है? दोस्तों तारक कय पाया जाता है तो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण दोस्तों मेरास्मस और क्वासिकर नामक बीमारी हो जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, इसका मुख्य कार्य होता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इसमें साथियों सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उस प्रकार के प्रश्न है जो साथियों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहलाते हैं गोल्जी कय कहलाता। क्या कहलाता? गोल्जी कय। दोस्तों गोल्जी कय के बारे में अगर बात किया जाए तो गोल्जी कय का खोज किया गया दोस्तों 1898 में। किसके द्वारा गोल्जी कय का खोज किया गया? तो कैमिलो गोल्जी के द्वारा। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी कय का खोज किया था। अगला प्रश्न का था पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। दोस्तों क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिसका प्रतीक Mg होता है। और साथियों इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 12 होता है इसका परमाणु क्रमांक। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों टमाटर का लाल रंग जो होता है यह लाइकोपिन के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। और हरा पूछा जाए दोस्तों तो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। मनुष्यों में कहता गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो मनुष्यों में अगर गुणसूत्र की संख्या पूछा जाए तो 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। प्रोटीन से दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। दोस्तों अग्नाशय का बात किया जाए तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है, याद रखिएगा। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों यह नर हार्मोन होता है। शुक्राणु का निर्माण दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, जो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में दोस्तों शुक्राणु का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता मानव खोपड़ी में करोटी अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। दोस्तों इसका वजन 1.5 kg होता है यकृत का। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। कहता है 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहाँ दोस्तों? पेरिस। पेरिस दोस्तों किसकी राजधानी है? तो यह फ्रांस देश की राजधानी है अगर पेरिस का बात किया जाए तो। कहता स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्राहक बोला जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को साथियों, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो पैलेडे नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कौन सी कीट काला जार फैलाता है? तो सैंड फ्लाई नामक कीट साथियों काला जार फैलाता है। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर की धीमी वृद्धि कहता है किस कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कमी के कारण होता है। गुर्दे के आंतरिक हिस्से को क्या कहा जाता है? गुर्दे के आंतरिक हिस्से को मेडुला बोला जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय होता है मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है तो 45 ग्राम। कहता है किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि को, इन्हीं को साथियों याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि किससे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। इसे दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसका आकार अगर आपसे पूछा जाए तो मटर के दाने के समान इस ग्रंथि का आकार होता है और यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इन्हीं को साथियों मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कहता है किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? अंतर्ग्रहण के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम होता है तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम सहायक होता है प्रोटीनों के पाचन में। कहता चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है? एडिज मच्छर के द्वारा फैलता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क में दोस्तों यह स्थित होती है। कहता रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों रतौंधी नामक रोग का बात किया जाए तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का दोस्तों प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप गाजर बोल सकते हैं। विटामिन ए दोस्तों यह वसा में घुलनशील होता है। किसमें? वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए का दोस्तों अगर आपसे रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं रेटिनॉल। दोस्तों रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। अगला प्रश्न कहता है अंतःपरद्रवी जालिका की खोज किसने की थी? तो पोटर के द्वारा किया गया, KR पोटर के द्वारा। कहता दुग्धजनक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से दोस्तों इसका स्राव होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? कितने बार? तो 72 बार धड़कता है। कहता सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग होता है सिग्मोइड कोलन का बात किया जाए तो। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जैलम के द्वारा दोस्तों पौधों में जल का परिवहन होता है। कहता मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हृदय पर दोस्तों एंजियोप्लास्टी की जाती है। रूबेला एक डैश रोग है, विषाणु जनित रोग होता है रूबेला का बात किया जाए तो। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80 दोस्तों मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है।
मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है? उस ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दोस्तों मनुष्य में भूख प्यास यही ग्रंथि लगाता है। कहता हीमोग्लोबिन कहता किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त में, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। फेफड़ों में स्थित छोटी वायु थैलियों को क्या कहा जाता है जो गैसीय विनिमय के लिए जिम्मेदार है? वायु कोष्ठिका साथियों उन्हें बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, इन्हें डायलिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायलिसिस इन्हें बोला जाता है। जापानी कहता है इंसेफ्लाइटिस के लिए कहता है वायरस हमारे शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो हमारे शरीर में प्रवेश करता है एक मच्छर के काटने से प्रवेश करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना दोस्तों शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। कहता है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी होता है। रेड डाटा पुस्तक में किसकी सूची शामिल है? पौधों और जानवरों की विलुप्त प्रजातियां की सूची शामिल है इसके अंतर्गत। कहता टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है? दोस्तों यह नर हार्मोन है। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। अगला प्रश्न कहता है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आपको हो जाएगा केचुआ, याद रखिएगा इसका सही जवाब चला जाएगा। दोस्तों केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किसानों का मित्र किन्हें कहा जाता है तो किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ को। कहता इंसोम्निया किसके साथ जुड़ा है? अनिद्रा के साथ दोस्तों यह जुड़ा हुआ है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन है। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा त्वचा बोलिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिबरम में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? तो सेरिबरम इसका उत्तर हो जाएगा। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से, याद रखिएगा। दोस्तों इंसुलिन के कमी के कारण कौन रोग हो जाता है? तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कौन रोग साथियों? तो मधुमेह नामक रोग हो जाता है इंसुलिन के कमी के कारण, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करता है, इन्हीं को पलिहा के नाम से भी जाना जाता है। लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय की क्रिया के कारण यह ध्वनि उत्पन्न होती है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों यही अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन हो जाएगा। यही अगर साथियों फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन कहता है लाइकेन किन दोनों के बीच एक संबंध है? शैवाल और कवक के बीच संबंध होता है लाइकेन। दोस्तों अगर शैवाल का बात किया जाए तो शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है साथियों शैवाल की कोशिका भित्ति। अगर कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाए तो काइटिन की बनी होती है इसकी कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि, इन्हीं को साथियों एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है। इस ग्रंथि का अगर स्थान आपसे पूछा जाए तो किडनी के ऊपर बोलिएगा। यह ग्रंथि दोस्तों किडनी के ऊपर पाई जाती है। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता यानी साथियों जिंक धातु पाया जाता है। इंसुलिन में जिंक धातु का अगर प्रतीक का बात किया जाए तो Zn इसका प्रतीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किस पक्षी के सिर के सामने इंसान की तरह आंखें होती है? तो उल्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? उल्लू हो जाएगा। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को
आकर्षित करने के लिए कथा आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रासायनिक द्रव्य है तब फोमोन्स है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। कथा डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? तब पारिस्थितिकी क्षेत्र से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पूर्ण योगज डीएनए तकनीक द्वारा निर्मित पहला कहता है मानव हार्मोन है तो इंसुलिन है। दोस्तों अगर इंसुलिन का खोज का बात किया जाए तो वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इंसुलिन का खोज किया। इसके कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो 2005 में। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा तो परागकोश होगा। दोस्तों परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? तब परागकण पाया जाता है। अगर पूछा जाए परागकण पाया जाता है तब परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है। भारत का पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण सुराग होता है? तो यकृत होता है साथियों। क्या होता है? यकृत, याद रखिएगा। कहता है मानव के बाहरी कानों और नाक की टीप में सहायक कंकाल संरचनाएं किसका उदाहरण है? दोस्तों यह उदाहरण होता है उपास्थि का उदाहरण होता है। 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडों उत्सर्ग कितने दिनों में होता है? तो 14वें दिनों में होता है। 14वें दिन, याद रखिएगा इसका उत्तर। कहता पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तब पत्तियां दोस्तों पत्ती में जो छोटा छोटा छिद्र होता है जिन्हें क्या बोला जाता है? रंध्र बोला जाता है। इन्हीं को याद रखिएगा अस्टोमेटा भी कहते हैं। कहता श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहते हैं? तो ब्रोंकाइटिस बोला जाता है श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को। जड़ों की कोशिकाओं में कहता है लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको बोला जाता है रूट हेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट हेयर बोला जाता है। कहता गन्ने में शर्करा का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन का छिड़काव किया जाता है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होती है? तो ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होती है। कहता है रोगों के संचरण के तरीके के अध्ययन को क्या कहा जाता है? महामारी विज्ञान कहा जाता है। मछली के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? कोष्ठक होते हैं तो 2 होते हैं। अब मानव के हृदय में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो मानव के हृदय में होते हैं 4 चेंबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो शेर का वैज्ञानिक नाम है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा, यानी दोस्तों किडनी के द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन देश में होता है। कागज का आविष्कार दोस्तों अगर पूछा जाए किस देश में हुआ? तो चीन देश में हुआ कागज का आविष्कार। मधुमक्खी की भाषा है नृत्य है मधुमक्खी की भाषा। इबोला वायरस में इबोला शब्द को डैश से लिया गया है? साथियों इसे लिया गया है नदी से, याद रखिए इन्हें लिया गया है। कहता मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। मोती रासायनिक रूप से बना होता है। दोस्तों मोती रासायनिक रूप से किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कहता सूक्ष्म जीव जो बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है तो जीवाणु है। दोस्तों कपास की खेती के लिए अगर पूछा जाए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो काली मिट्टी का। दोस्तों काली मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। कहता संतुलन की अनुभूति किससे होती है? अनुमस्तिष्कीय संतुलन। मूत्र को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया के लिए चिकित्सा शब्द है तो मिक्चुरेशन साथियों यह शब्द हो जाएगा। कहता फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा फेलिस डोमेस्टिका। कहता सिलिकोसिस है एक फेफड़े संबंधित बीमारी होता है यह। फूल वाले पौधों में
भोजन का स्थानांतरण किसके रूप में होता है दोस्तों, किसके रूप में, तो सुक्रोज के रूप में होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इसीलिए कहता है टीकाकरण तकनीक का विकास किसने किया था, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने इसका विकास किया था। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है, तो AS74 आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। कीड़ों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, आर्थ्रोपोडा है। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिएस्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था। दोस्तों अगर DNA का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोल सकते हैं। प्याज में भोजन डैश के रूप में जमा होता है, सेलुलोज के रूप में जमा होता है प्याज में भोजन। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगर पूछा जाए साथियों EEG किससे संबंधित है, यह मस्तिष्क से संबंधित है। कहता है विकृति विज्ञान में रक्त में लाल रक्त प्रतिशतों की अधिक संख्या होने को क्या कहा जाता है, तो पॉलीसिथेमिया इन्हें बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है, दूषित पानी के उपयोग करने से दोस्तों यह बीमारी हो जाता है। परागकण किसमें पाए जाते हैं, पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। एक परजीवी हरा शैवाल है, तो साथियों सेफेलुरोस एक परजीवी हरा शैवाल अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है हरित लवक में पाई जाने वाली अधिकतम मात्रा कौन सी है, तो RUBP कार्बोसिलेज अधिकतम मात्रा पाई जाती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई, चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह पुस्तिका लिखी गई है। अर्धसूत्री विभाजन फूल के किस भाग में होता है, परागजनक नलिका में होता है। कहता DPT का टीका किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है, डिप्थीरिया कुकुर खांसी और टिटनेस से सुरक्षा हेतु दोस्तों यह दिया जाता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो वृषण होता है। दोस्तों यहाँ पर वृषण याद रखिएगा, याद रखिए शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहता वह ग्रंथि जिसमें शरीर का थर्मोस्टेट होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि उसका नाम हो जाएगा। कहता इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की, एमनॉल तथा रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया गया। DNA की द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया, दोस्तों यह किया वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो WBC जिन्हें दोस्तों व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है रक्त समूह के खोज करता है लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह का खोज किया, कितने ईस्वी में, तो 1900 ईस्वी में किया गया था इसका खोज। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन बोला जाता है दोस्तों, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को। DNA का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है DNA का पूरा नाम। कहता RNA का पूरा नाम क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है RNA का पूरा नाम। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन थे, साइनोबैक्टीरिया दोस्तों, जिसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं। कहता पक्षियों का विकास किससे हुआ था, सरीसृपों से हुआ था पक्षियों का विकास। जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ था मत्स्य वर्ग से साथियों इसका विकास हुआ था। कहता स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ था सरीसृपों से। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ह्यूगो डिब्रीज नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कहता वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं कहलाते हैं साथियों, यह अनुवांशिकी कहलाते हैं। अगर अनुवांशिकी का पिता आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है।
कहता अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो मेंडल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। करता है अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? मेंडल साहब को, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को अनुवांशिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीन कहाँ अवस्थित होता है? गुणसूत्रों पर दोस्तों जीन अवस्थित होता है। कहता RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से संबंधित है RH फैक्टर का नाम पूछा जाए तो। कहता सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो उस वैज्ञानिक का नाम था हरगोविंद खुराना। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम दोस्तों, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। कहता एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीडल एवं टेटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया। जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन थे? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम दिया था। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से कहता तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो हाइपोथैलेमस में स्थित होते हैं। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो XY होता है। यही दोस्तों अगर मादा का आपसे अगर पूछा जाता तो आप बोलते XX। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सेरेब्रम किससे संबंधित है? दोस्तों यह मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य में मादा का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो XX साथियों होता है। कहता मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क होता है। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है तो पिता का क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए। एक सामान्य मानव शुक्राणु में कहता ऑटोसोम की संख्या होती है 22 जोड़ी। कौन सा एक लिंग कहता सहलगन रोग है? वनार्थता। इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पूर्ण योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिका। सबसे अधिक पूर्ण योजन शक्ति पूछा जाए तो यकृत में होता साथियों। तब आप बोलते क्या? यकृत बोलते। प्रश्न कहता गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकीय पदार्थ को कहते हैं जीनोम बोला जाता है। कहता किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता? हीमोफीलिया नामक रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। पेड़ पौधों व उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को कहते हैं वनस्पति विज्ञान बोला जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति विज्ञान का जनक यानी पादप विज्ञान का पिता बोला जाता है। कहता तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है दोस्तों। इसे बोला जाता है आपको न्यूरॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन याद रखिएगा, इन्हें बोला जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा। कहता मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? दोस्तों कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है इससे? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तब पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। कहता प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों यह है कशेरुक रज्जु में है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, इन्हें बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है शोषण की क्रिया संपन्न होती है। शोषण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में, झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा होती है 16%, याद रखिएगा इसमें O2 की मात्रा होती है। कहता पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तब पत्ती में दोस्तों पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। कहता मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती है? तो 16 से 18 बार। प्रकाश संश्लेषण की प्रथम स्थिर यौगिक है तब फास्फोग्लिसरीन अम्ल दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
कहता भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रियम होता है। इन्हें दोस्तों सूत्रकणिका कहते हैं। कहता ऑक्सीजन या ऑक्सीन, कहता ऑक्सीजन या ऑक्सीन किस प्रकार का हार्मोन है? यह पादप हार्मोन है। तने की वृद्धि मापने में प्रयोग होता है ऑक्जेनोमीटर का। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता क्लोरोफिल में कौन धातु उपस्थित होता है? मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है क्लोरोफिल में। अगर दोस्तों मैग्नीशियम का प्रतीक पूछा जाए तो आप बोलिएगा Mg और इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। कहता दलहन के जड़ों को नष्ट करने वाले जीवाणु है राइजोबियम हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन होता है? यूरिया होता है। दोस्तों इसका उत्तर यूरिया हो जाएगा। कहता पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो फोरट्रॉन। दोस्तों कंप्यूटर का अगर दिमाग आपसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है किसको? तो सीपीयू को बोला जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का जनक बोला जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते या बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाता है। कहता दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसका नाम होता है दोस्तों दूरदर्शी। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। कहता एक सामान्य शुष्क लेंस में विद्युत अपघट्य होता है तो अमोनियम क्लोराइड इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। देखिए साथियों, इसमें आपको साइंस के सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन दोस्तों इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? गोल्ड अस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रोटॉन का खोज किया गया। इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया। तो दोस्तों अगर एग्जाम में रदरफोर्ड लिखा रहेगा तो रदरफोर्ड लगाइएगा, और गोल्ड अस्टीन लिखा रहेगा तो गोल्ड अस्टीन। न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था 1932 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण कौन होता है? तो न्यूट्रॉन होता है सबसे भारी कण। कहता कौन जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? उस जीव का नाम है लामा और ऊंट। दोस्तों मानव के केंद्रक में याद रखिएगा आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। दोस्तों मानव के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। कहता प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो मुल्डर और बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन का खोज किया था 1838 ईस्वी में। सभी प्रोटीन किसका बहुलक होते हैं? एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं सभी प्रोटीन। कहता यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी दोस्तों यकृत के अध्ययन को बोला जाता है। मानव शरीर का प्रयोगशाला किसे कहते हैं? लीवर, यानी दोस्तों यकृत को याद रखिएगा मानव शरीर का प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? पेड़ पौधों में भोजन का संचय होता है आपको स्टार्च के रूप में। मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है मलेरिया का रोग कारक। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो उस अंग का नाम है यकृत। मलेरिया रोग की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों मलेरिया रोग का खोज किया था। अगला प्रश्न देखिए, छोटा सा प्यारा सा। कहता जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कहता जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता का अध्ययन है अगर जेनेटिक्स का बात किया जाए तो। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? दोस्तों इसकी माप की इकाई टेस्ला होता है। कहता पैलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? यह साथियों जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम
किसने की थी? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? रक्त से है। कहता श्ययनता इकाई क्या है? श्ययनता की इकाई है अपवाइज दोस्तों, श्ययनता की इकाई हो जाएगा। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है, उस कण का नाम है मेसॉन, याद रखिएगा, उस कण का नाम हो जाएगा। कहता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? दोस्तों उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है? छिपकली का अध्ययन होता है अगर सौरोलॉजी पूछा जाए तो। कहता कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों नाचते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक होता आपको बाह्य निषेचन और दूसरा होता दोस्तों आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन किस में देखने को मिलता है? यह मिलता है साथियों मछली और मेढक में। और आंतरिक निषेचन का बात किया जाए तो मनुष्य, गाय, भैंस, याद रखिएगा। कहता आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का गुण है। किसका गुण है साथियों? नाभिक का गुण है। कहता वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो नस्ल होता है मूल इकाई का अगर बात किया जाए तो। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम, कहता यूरेनियम डेटिंग से इसका आकलन किया जाता है। कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर कहता है एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तब प्लाज्मा दोस्तों उसका नाम होता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पैरोमीटर तापमापी द्वारा, सूर्य का ताप मापा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? रामदेव मिश्रा को दोस्तों भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। दोस्तों इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है वाष्पीकरण बोला जाता है। कहता संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति क्षररूपी होती है। इसका उत्तर क्षररूपी हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? N2O को दोस्तों लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। कहता है एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस कहलाता है। कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम। दोस्तों वैसे याद रखिएगा चाकू के सहायता से सोडियम हो गया, उसके बाद पोटासियम और लिथियम, ये तीनों याद रखिएगा। सोडियम, पोटासियम, लिथियम ये तीनों धातु को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। ये तीनों मुलायम धातु होते हैं, सोडियम, पोटासियम और लिथियम। सोडियम धातु को दोस्तों किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। कहता त्वरित चालक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तांबा का उपयोग किया जाता है। तांबा, इन्हीं को दोस्तों कॉपर बोला जाता है। इसका अगर प्रतीक आपसे पूछा जाए तो आप Cu इसका प्रतीक बोल सकते हैं। कहता सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण दोस्तों गर्म कर देता है। सबसे कठोरतम धातु कौन होता है? प्लेटिनम साथियों, जिसका प्रतीक Pt होता है। प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया था? दो समूह में। एक था जंतु समूह और दूसरा था वनस्पति समूह, जिसमें जंतु समूह का साथियों पिता बोला जाता अरस्तु को और वनस्पति का पिता बोला जाता, वनस्पति विज्ञान के पिता बोला जाता थियोफ्रेस्टस को। कहता जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रीवेरेनस ने कब दिया था? तो 1801 ईस्वी में दिया था। जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर इन्हें बोला जाता है। कहता कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
माइकोलॉजी दोस्तों कवक के अध्ययन को बोला जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी बोला जाता है कीटों के अध्ययन को। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। कहता फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी दोस्तों फलों के अध्ययन को कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों शैवाल के अध्ययन को याद रखिएगा फाइकोलॉजी बोला जाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। अगर शैवाल की कोशिका भित्ति अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। आवर्त सारणी का लंबा रूप अगर पूछा जाए तो। कहता है जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सौरोलॉजी बोला जाता है जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को। कहता है किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है अपवर्तन बोला जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को साथियों स्नेल का नियम बोला जाता है, याद रखिएगा, जिसको हम बोल सकते हैं म्यू बराबर साइन आई और बट्टे साइन आर। इस बात को भी आप याद रखिएगा, साइन आर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। मनुष्य के वंश का नाम पूछा जाए तो होमो और जाति का नाम पूछा जाए तो सेपियंस बोलिएगा। कहता है रक्त तप्त लोह पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है हाइड्रोजन गैस साथियों प्राप्त होता है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा होता है कार्बन का शुद्ध रूप। दोस्तों अगर कार्बन का बात किया जाए तो कार्बन होता है आपको अधातु। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और प्रतीक होता है C। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं, इस बात को साथियों आप याद रखिएगा। कहता मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैसम सेटेवम मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। अगला प्रश्न कहता है चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एरिटिनम दोस्तों चना का वैज्ञानिक नाम होता है। चना दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है। कहता बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? पिता का गुणसूत्र बच्चों में लिंग का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न कहता है कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? तो कोबाल्ट 60 होता है। दोस्तों कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। कहता उष्मा विकिरणों की गति होती है। दोस्तों उष्मा विकिरणों की गति अगर आपसे पूछा जाए तब प्रकाश के बराबर। इंसुलिन एक तरह का क्या है? दोस्तों इंसुलिन एक तरह का याद रखिएगा हार्मोन होता है। इंसुलिन एक तरह का दोस्तों क्या होता है? तो इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है। कहता गुप्त उष्मा का विमीय सूत्र क्या है? m0L2T⁻⁻²। कहता इथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय होती है। इथिलीन अणु की आकृति पूछा जाए तो। सिनेप्स गैप किनके बीच उपस्थित होता है? 2 न्यूरॉनों के बीच साथियों रिक्त स्थान को सिनेप्स गैप बोला जाता है। कहता OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था पूछा जाए तो +2 बोलिएगा इसका ऑक्सीकरण अवस्था। कहता ताप मापने हेतु उपयोग किया जाता है थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है ताप मापने हेतु। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। इन्हीं को साथियों मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। इसका आकार पूछा जाए
तो मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। कहता है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो इन्हें बोला जाता है भार। क्या बोला जाता है दोस्तों? भार बोला जाता है। मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि का क्या नाम है? अग्नाशय। दोस्तों मानव शरीर की अगर मिश्रित ग्रंथि का नाम पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा अग्नाशय बोलिएगा। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कहता प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? क्षेत्रफल पर। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं सभी अम्ल जल में घुलकर। कहता किसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन के कमी के कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया? मोसले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त का नियम दिया। कहता मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए। कहता पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? गुरुत्व बल के कारण दोस्तों होती है। विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है? ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों दांतों का अध्ययन किया जाता है। कहता पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का अगर प्रतीक आपसे पूछा जाए Al बोलिएगा, और इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो 13 हो जाएगा इसका परमाणु क्रमांक। कहता लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसका रासायनिक नाम है। रक्त में कहता थक्का रोधी पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन होता है दोस्तों रक्त में थक्का रोधी पदार्थ। गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है मनुष्य के हीमोग्लोबिन में पूछा जाए तो। कहता किस यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? तो सिफगमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब मापने के लिए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक होता है। वृक्क की इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन दोस्तों बोला जाता है वृक्क की इकाई को। कहता सभी एसिड के लिए आम तत्व है हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन तत्व का अगर प्रतीक का बात किया जाए तो H इसका प्रतीक होता है और परमाणु क्रमांक 1 होता है। दोस्तों हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। कहता किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है? तो उस जंतु का नाम है हाइड्रा। क्या नाम है साथियों? हाइड्रा, याद रखिएगा। राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन के। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? मीथेन। मीथेन का अणुसूत्र पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में दोस्तों मीथेन गैस उत्पन्न होता है। कहता पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? इन्हें बोला जाता है अस्टोमेटा, या क्या बोला जाता है इन्हीं को साथियों? रंध्र बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि से पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? तब फाइकोलॉजी कहलाता है। तब फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। TMV शब्द किससे संबंधित है? यह विषाणुओं से संबंधित है। टोबैको मोजेक वायरस इसको बोलते हैं TMV को। अगला प्रश्न का था कोशिका की आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैला कहा जाता है। कहता प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? मैक्सवेल ने इसका खोज किया था। पीलिया रोग किस कारण से होता है? विषाणु के कारण दोस्तों पीलिया नामक रोग हो जाता है। कहता कोयले के किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? एंथ्रासाइट। दोस्तों कार्बन के इस कोयले के याद रखिएगा 4 प्रकार होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है दोस्तों बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। जिसमें दोस्तों सबसे अधिक कार्बन की मात्रा
एंथ्रासाइट में पाया जाता है, इसीलिए इसको उच्चतम कोटि का कोयला माना जाता है। सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन का खोज किया था। कब किया था? तो 1928 ईस्वी में इसका खोज किया गया पेनिसिलिन का। कहता चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों ऐसा होता है। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, आरएनए का मुख्य कार्य होता है। मरकरी का व्यापारिक नाम क्या होता है? क्विक सिल्वर दोस्तों मरकरी का व्यापारिक नाम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई पड़ता है? 7 रंग दिखाई पड़ता है अगर इंद्रधनुष में पूछा जाए तो। पौधे किस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। चीली शीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम होता है। सुक्रोज में क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है। अगर सुक्रोज का बात किया जाए तो सुक्रोज में क्या साथियों होता है? तो सुक्रोज में होता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जिसमें अगर आपको ग्लूकोज का अनुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 बोल सकते हैं ग्लूकोज का अनुसूत्र। कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होता है। कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। मनुष्य के शरीर में किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? स्प्लीन, जिसको साथियों तिल्ली भी कहते हैं। कहता पौधे का रसोई घर के नाम से किसे जाना जाता है? पौधे के रसोई घर के नाम से क्लोरोप्लास्ट को जाना जाता है। कहता कण बोसन नाम का संबंध किस नाम से है? तो SN बोस के नाम से इसका संबंध हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? लगभग 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती है नवजात शिशु में। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक साथियों, इन्हें बोला जाता है। कहता RH कारक का नाम किससे संबंधित है? बंदर से दोस्तों इसका नाम संबंधित है। कहता कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? तो ब्रोमीन, इसका संकेत Br। दोस्तों यही अगर आपसे धातु पूछा जाता, कौन धातु पूछता, तो आप बोलते पारा या तो बोलते आप मरकरी, याद रखिएगा। कहता मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तब पारा की अधिकता के कारण मिनी माता नामक रोग हो जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट धातु पाया जाता है, कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा जाए तो साइनोकोबालामिन बोलिएगा। कहता समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A दोस्तों पाया जाता है गोल्डन राइस में। कहता रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका पृथ्वी पर साथियों सबसे बड़ी कोशिका होती है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन B और विटामिन C जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है दोस्तों A, K, D और E। ये सभी विटामिन आपको वसा में घुलनशील होते हैं। कहता फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन हो जाएगा। जीव द्रव का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव का नामकरण किया। कहता सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। दोस्तों सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस का नाम है CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का क्या नाम है? प्लाज्मा झिल्ली इसका नाम है। कहता ओजोन एक डैश का एक अपरूप है, तो ऑक्सीजन का अपरूप है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ATP को। ATP का साथियों पूरा नाम पूछा जा सकता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है क्लोरोफॉर्म का आयुपेक नाम है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है इसका आयुपेक नाम। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है।
कवक व शैवाल का सहजीवी। कहता व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? कितने भागों में साथियों? तब 5 भागों में वर्गीकृत किया। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों परिभाषित करता है ओम का नियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता कौन धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तब पोटेशियम धातु। पोटेशियम का अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए आपसे तो 19 बोलिएगा। इसका प्रतीक होता है के, याद रखिएगा। कहता हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे होते हैं। कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? नमी साथियों वाष्पीकरण की दर को कम करता है। कहता लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है, अंतः शोषण के कारण फूलना होता है। कैंडेला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला का बात किया जाए तो। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति दोस्तों कहलाता है। कहता कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन होता है कोणीय विस्थापन का मात्रक। अगला प्रश्न देखिए गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे से बनी होती है गामा किरणें। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? लेसर के द्वारा दोस्तों किया जाता है इसका इलाज। 1 किलोवाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 10 से 24 वाट के बराबर होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है कूलम दोस्तों, आवेश का मात्रक होता है कूलम। कहता किस प्रकार के उत्तक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम उत्तक शरीर में सुरक्षा का कार्य करता है। वातावरण में किस प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है? NO2 और SO2 के कारण होता है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? मस्तिष्क को। रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है दोस्तों रॉकेट इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। कहता अनुवांशिक RNA या DNA का एक खंड जो जीव के किसी लक्षण को निर्धारित करता है उसका नाम होता है जीन, याद रखिएगा। कहता कोशिका के DNA में अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है दोस्तों कोशिका के DNA में। सभी सजीव में क्या सर्वाधिक विलक्षण विशेषता होती है? शोषण। मानव शुक्राणु में कितने गुणसूत्र मौजूद है? 23 गुणसूत्र मौजूद होते हैं मानव शुक्राणु में। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय होता है शहद की मक्खी का विष। स्थिर वैद्युत अपेक्षकता अवक्षेपीय किसके नियंत्रण में काम आता है? वायु प्रदूषण के नियंत्रण में यह काम आता है। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से अधिक होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन प्रक्रिया द्वारा दोस्तों इन्हें स्वच्छ बनाती है। जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी तरह कथा सिस्मोग्राफ डैश से संबंधित है। तब भूकंप से संबंधित साथियों सिस्मोग्राफ का अगर बात किया जाए आपसे तो कहता मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मोती। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब डैश एटीएम होता है तो 1 एटीएम होता है। कहता सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Na2SO4। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? नियासिन। इन्हीं को साथियों विटामिन B3 कहते हैं। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। कहता CO का आणविक द्रव्यमान है 28 होता है कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोला जाता है। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो दोस्तों 6 परमाणु होते हैं। कार्य करने की गति कहलाती है शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न कहता है किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है? तो आयोडीन का उच्चतम होता है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? यूनियन कार्बाइड। दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में कौन गैस का रिसाव हुआ था?
मिथाइल आइसोसाइनाइड। दोस्तों यह घटना कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 को यह घटना हुई थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कौन पादप जगत का उभयचर कहलाता है? ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर कहलाता है। यही अगर आपसे पूछा जाता जंतु जगत का उभयचर तो आप साथियों क्या बोलते? मेढक बोलते। हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, उस धातु का नाम है सोना। सोना का प्रतीक Au होता है दोस्तों, सोना का प्रतीक पूछा जाए तो। कहता पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु है तो एल्यूमिनियम है। दोस्तों इसका नाम क्या हो जाता है? एल्यूमिनियम हो जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। दोस्तों एड्स यह आपको HIV विषाणु के कारण एड्स नामक बीमारी हो जाता है। अगर दोस्तों एड्स का पूरा नाम पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके लिए साथियों एलिसा जांच किया जाता है। एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है? तो एड्स नामक बीमारी में किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा नामक रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का बात किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको 0.03% मौजूद होता है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो यह हो जाता है आपको चीता बोलिएगा। क्या बोलिएगा? चीता बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? मरकरी को दोस्तों क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। लैपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। कहता है बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 0.15%। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका आविष्कार हेनरी बेकेरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। स्टेनलेस स्टील में किस अधातु को मिलाया जाता है? कार्बन को मिलाया जाता है इसमें। अगला प्रश्न कहता है किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया। दोस्तों कॉर्निया में क्या नहीं पाया जाता है? तो कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। कहता घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी कारण। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? नेत्र का भाग है, आंख का भाग होता है कॉर्निया। सत्य फल उत्पन्न होता है, अंडाशय से उत्पन्न होने वाले फल को सत्य फल कहा जाता है। यूरिया में सबसे ज़्यादा किस तत्व की बहुलता होती है? नाइट्रोजन की। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा पूछा जाए तो 46% बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता डिस्पिन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? रक्तचाप कम करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। किस बीमारी के परीक्षण में एलिसा जांच किया जाता है? एड्स बीमारी के। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? दोस्तों केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? दोस्तों उस गैस का नाम है आपको एसिटिलीन गैस। कहता बुढ़ापे की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीरोंटोलॉजी इन्हें बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है एंडोस्कोपी में होता है। शोषण जड़ किस प्रकार के पौधे में पाया जाता है? शोषण जड़ पाया जाता है आपको मैनग्रोव नामक पौधे में। सेकेंड के लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड दोस्तों इसका
आवर्तकाल हो जाएगा। प्याज में तीखा गंध किसके कारण पाया जाता है? सल्फाइड के कारण पाया जाता है। गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण दोस्तों लाल रंग होता है। कहता है मिर्च में चरपराहट किसके कारण होता है? तो कैप्सेसिन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गाजर के रूपांतरित जड़ें हैं शंकुरूपी। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण दोस्तों टमाटर का लाल रंग होता है। कहता है हेलने का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से, इसका कार्य संबंधित है। सामान्य निषेचन होता है डिम्ब वाहिनी में, फेलोपियन नलिका में होता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा दोस्तों इन्हें पोषण मिलता है। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है निकोटीन है। अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं तो दालों में पाए जाते हैं अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन। मशरूम से बहुतायत से मिलता है तब प्रोटीन मिलता है। मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को क्या कहा जाता है? इसके जोड़ को दोस्तों टेंडन बोला जाता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स बोला जाता है अस्थि से अस्थि के जोड़ को। कहता है ब्रिक में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दृश्य प्रकाश का खोज किया गया। अवरक्त किरण की खोज किसने की? हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने अवरक्त किरण की खोज की। सूक्ष्म तरंगे की खोज किसने की? हेनरिक हर्ट्ज ने सूक्ष्म तरंगे की खोज की थी। देखिए अगला प्रश्न, संवेग में परिवर्तन की दर क्या है? बल है दोस्तों संवेग में परिवर्तन की दर। दोस्तों बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। बल का सीजियस मात्रक पूछा जाए आपसे तो आप डाइन बोलिएगा। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? जैलम के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है और दोस्तों बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा है? अवतल दर्पण। पदार्थ की मात्रा की आधार एसआई इकाई कहता है एसआई इकाई किससे दर्शाई जाती है? तो मोल में दर्शाई जाती है। पदार्थ का एसआई मात्रक मोल होता है। कहता कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों इसका अनुसूत्र H2SO4 होता है, अनुसूत्र अगर पूछा जाए तो। कहता है बुखार और दम्मा किस वर्ग के रोग है? एलर्जी के रोग होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। डायनामाइट का खोज दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। कहता किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत चालकता का मापन किया जाता है इसमें। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर उत्पादित होता है। अंगूर में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? दोस्तों भोजन की ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला कौन था? तो लाइका कुत्ता था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की बहाव को मापा जाता है क्यूसेक से। अनुवांशिकता शब्द किसने गढ़ा? बेटसन नामक वैज्ञानिक ने अनुवांशिकता शब्द गढ़ा और अनुवांशिकी का जनक मेंडल नामक वैज्ञानिक को बोला जाता है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? बेटसन के द्वारा साथियों अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया। कहता पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। दोस्तों पदार्थ की चतुर्थ अवस्था का नाम प्लाज्मा है। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर तथा रदरफोर्ड ने विकसित किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया।
परमाणु के नाभिक का आकार। दोस्तों परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। इन्हीं को एक फर्मी बोला जाता है। अगर परमाणु के नाभिक की त्रिज्या अगर पूछा जाए तो त्रिज्या होता है 10⁻10 मीटर। इन्हीं को साथियों एक एंगस्ट्रम बोला जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? बंगलुरु में दोस्तों यह स्थित है। कहता परमाणु में कौन से मूलकण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। लोहा निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून के दिन मनाया जाता है। कहता गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। एक गोश बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? दोस्तों यह मनाया गया था 1974 ईस्वी में। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में अगर पूछा जाए तो। कहता मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं तो मांथोलॉजी में करते हैं। एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव होती है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है। हीलियम की खोज किसने की? लोकेयर ने हीलियम की खोज की। हीलियम का साथियों प्रतीक He और परमाणु क्रमांक 2 होता है हीलियम का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डार्विन के द्वारा। दोस्तों चार्ल्स डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर दोस्तों इसका जनक हो जाएगा। कहता ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पैरुविक अम्ल होता है। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इंद्रधनुष बनता है दोस्तों, इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। कहता लेप्रोसी वेसिलस का आविष्कार किया था हेंसेन ने किया था इसका आविष्कार। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो पत्ती में दोस्तों सर्वाधिक होती है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई पड़ता है। दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन का खोज रेले नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। अगला प्रश्न कहता है रक्त समूह का आविष्कारक है लेडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया कितने ईस्वी में? तो 1900 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद हो जाएगा। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? दोस्तों रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है प्लूरा कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण। कहता पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? इन्हें कवक से निकाला जाता है। दांत का शिखर किसका बना होता है? एनामिल का दोस्तों बना होता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क होता है डोलोमाइट। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक का बात किया जाए साथियों तो परमाणु क्रमांक होता है 20 और इसका संकेत होता है Ca। कहता है किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं। अगला प्रश्न कहता ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो 1676 ईस्वी में
इन्होंने मापा था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। कहता हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने किया था इस शब्द का प्रयोग। कहता रेनडियर किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का जंतु है। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम दोस्तों, चप्पल की आकृति का जंतु है। यह एक कोशिकीय जीव होता है पैरामीशियम का बात किया जाए तो। कहता अमीबा का प्रचलन अंग है तो कुटपाद होता है दोस्तों अमीबा का प्रचलन अंग। वायुयान किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है वायुयान। कहता हाड़ा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, हाड़ा प्रोटोजोआ के नाम से युगलिना को जाना जाता है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में यह स्थित है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? दोस्तों यह पाया जाता है आंत में। तो इस प्रश्न का उत्तर आंत हो जाएगा। कहता कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण अम्लीय होता है। कहता पेचिस या अमीबोसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो एंट अमीबा। घरों में सिरका कैसे बनता है? साथियों घरों में जो सिरका बनता है स्टार्च के किण्वन द्वारा यह बनता है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार पैदा करता है। कहता उष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? वाष्प इंजन रूपांतरित करता है इसको। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है तो लिस्मेनिया दोस्तों उस प्रोटोजोआ का नाम है। कहता कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग होता है दोस्तों प्रकाश तरंग पूछा जाए तो। कहता प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। दोस्तों आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में। यह भी प्रश्न साथियों पूछा गया है। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? वर्ष 1957 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कहता कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक है तो फ्रुक्टोज साथियों शहद का प्रमुख घटक होता है। कहता कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग ठीक नहीं किया जा सकता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है हरी सब्जी में। मधुमेह का कारण है इंसुलिन की कमी मधुमेह का कारण है। क्वासियोकर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन के कमी के कारण यह बीमारी होता है। दोस्तों यह बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न कहता है नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है? मांसपेशियों द्वारा संचालित होता है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? दोस्तों उंगलियों में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। कहता मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है दोस्तों यूरिया की अधिकतम मात्रा। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? किडनी की क्रिया को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है तो उसका नाम है कैल्शियम ऑक्सलेट। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? तो नाइट्रोजन होता है दोस्तों। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना प्रतिशत? तो 78% पाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। रात के समय
कहता आवासीय क्षेत्र में शोर कितना अनुमानित होता है? 45 डेसिबल। कहता एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। 1 किलोबाइट के बराबर होता है 10 से 24 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक है कूलम होता है, इसका प्रतीक C होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाता है? लेसर कहलाता है। इसका उत्तर लेसर हो जाएगा। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की। अगला प्रश्न कहता है मनुष्य के शुक्राणु की आयु कितनी होती है? दोस्तों मनुष्य के शुक्राणु का आयु 48 से 72 घंटा होता है। जुकाम किससे होता है? वायरस संक्रमण से जुकाम होता है। कहता वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोसाइट किस अंग में पाया जाता है? अस्थि में पाया जाता है। कहता साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का दोस्तों इसमें विभाजन होता है। मनुष्य के आहार नाल के किस अंग में एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो ग्रास नली में साथियों एंजाइम नहीं पाया जाता है। MRI का पूरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है आमाशय की दीवार से कौन सी एंजाइम निकलती है? गैस्ट्रिन नामक एंजाइम निकलता है। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है PbS दोस्तों, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। कहता कौन रेशे वाली व्यापारिक फसल है? जूट है। प्रोटीन मुख्यतः किस प्रकार का आहार है? नाइट्रोजनी आहार है अगर प्रोटीन का बात किया जाए तो। कोयले की खानों में किस गैस के कारण विस्फोट होता है? दोस्तों मीथेन गैस के कारण विस्फोट होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडलीय कार्बन इसका अर्थ होता है। कहता प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिक विचलन दर्शाता है? तब बैगनी रंग अधिक विचलन दर्शाता है। मलेरिया रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। कहता वैसम सटैवम किस फसल का वैज्ञानिक नाम है? मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पैसम सटैवम। कहता जिया मेज का साधारण नाम क्या है? दोस्तों मक्का इसका साधारण नाम होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम का साधारण नाम है, गेहूं का साधारण नाम है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, फिब्यूला एवं टिबिया है। कहता कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? दोस्तों उस अंग का नाम है यकृत, याद रखिएगा। कहता EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन है। चीनी की उत्पत्ति किस देश से हुई? भारत से इसकी उत्पत्ति हुई। ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता जो मानव कान पहचान सकता है तो 20 हर्ट्ज होता है। कहता जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलती है? तो नाइट्रोजन गैस दोस्तों निकलती है। रोंटगन ने किसकी खोज की? एक्सरे का खोज किया। मूलकण बोसोन किसके नाम पर रखा गया था? यह रखा गया सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। पायराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस बनती है। दूध को दही में अस्कंधित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन नामक एंजाइम है। कहता कोशिका में पचाने की थैली कौन सी है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। सबसे हल्की पदार्थ कौन सी है? हीलियम दोस्तों सबसे हल्की पदार्थ है। सबसे हल्की धातु अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम, याद रखिए। क्या हो जाएगा? तो लिथियम हो जाएगा जिसका प्रतीक Li होता है। अगला प्रश्न कहता है कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जिनॉन,
अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अवक्षेपित तत्व है नाइट्रोजन है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किसकी कमी रहती है? कैल्शियम और आयरन की कमी रहती है। कहता द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विमल जलान दोस्तों इसके लेखक हो जाएगा। लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है, यकृत का अध्ययन। कहता गलित कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे स्लैग नाम दिया जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है सीपीयू को। अपोहन का प्रयोग किसकी क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है या होता है? तो गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था धातु तार में विद्युत धारा प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? तो क्रोमियम और निकेल नामक मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। कहता पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है जीवाणु द्वारा दोस्तों, इसका परिसंचरण होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो पाया जाता है स्त्री में पाया जाता है। कहता एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों से उपचार की एक विधि है दोस्तों, एक्यूपंक्चर का बात किया जाए तो। कौन खगोलीय दूरी की इकाई है? पारसेक है। कहता हेपेटाइटिस रोग का मुख्य कारण है वायरस दोस्तों, इसका मुख्य कारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। कहता ऑप्थॉल्मिक संबंधित है, आँख से यह संबंधित है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाती है, किस बल के कारण? घर्षण बल के कारण रुक जाती है। दोस्तों सड़क पर चलना, कॉपी पर लिखना किस बल के कारण संभव है? तो घर्षण बल के कारण। कहता क्लोरोफॉर्म में कुल कितने क्लोरीन परमाणु होते हैं? तो 3 क्लोरीन परमाणु होते हैं। पानी का हिमांक बिंदु डैश होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रिस्टले द्वारा किसकी खोज की गई? ऑक्सीजन का खोज किया गया प्रिस्टले द्वारा। कहता लेजर के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया डैश कहलाती है? होलोग्राफी कहलाती है। उत्कृष्ट गैस की 72 कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मनुष्य के आमाशय में कौन अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइलॉन 66 किससे बनता है? एपिडिक एसिड से, एडिपिक एसिड से बनता है। कहता है डिओडेनम डैश का एक भाग है, छोटी आंत का भाग है। सूर्य का प्रमुख तत्व है हाइड्रोजन दोस्तों, सूर्य का प्रमुख तत्व हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन्हीं को CFC भी हम कहते हैं। कहता ट्राइक्लोरोमीथेन में किसका रासायनिक नाम है? ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफ्लोर, तो क्लोरोफॉर्म का। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? दोस्तों कोबाल्ट धातु इसमें नहीं पाया जाता है। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा कहता ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? तो हड्डियाँ। 3 प्राथमिक अंग है, तो नीला, हरा और लाल। दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए 3 प्राथमिक रंग है, तो 3 प्राथमिक रंग हो जाता है, नीला, हरा और लाल हो जाता है। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दांत के मूल पर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो दंतवृज्ज। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। छोटी आंत और बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? अंधनाल इसको बोला जाता है। कहता है अम्ल व क्षार की क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है, अम्ल व क्षार की क्रिया को। हमारे शरीर में उपापचयी प्रतिक्रियाएं किसके द्वारा की जाती है? प्रोटीन के द्वारा की जाती है, इसका उत्तर प्रोटीन बोलिएगा। कहता है रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या उत्सर्जित नहीं होता? एक्स किरणें उत्सर्जित इससे नहीं होता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? दोस्तों कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है।
देखिए अगला प्रश्न कहता मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है छोटी आंत में। अगला प्रश्न कहता ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है तो पराऑक्साइड में। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। मानव शरीर में कहता वीन के आकार का एक बड़ा लसिकावत अंग है तो उसका नाम है तिल्ली साथियों। डीजल की कहता उच्च क्षमता किससे प्रदर्शित की जाती है तो उच्च सीटेन संख्या से की जाती है। कहता किसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है तो एटीपी को जाना जाता है, जिन्हें बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से संबंधित है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या कार्य है? परशीतक के रूप में इसका कार्य किया जाता है CFC का। कहता है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में कौन सा अंगक पाया जाता है? राइबोसोम दोस्तों दोनों में पाया जाता है। किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन कण नहीं होते हैं तो हो जाता है साथियों इसमें H1 होगा 1H1। अगला क्वेश्चन देखिए कहता मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर डैश में होता है, डिम्ब वाहिनी नलिका में होता है निषेचन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो फ्लोरीन होता है F दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा। हाइपोकैटाकेलमिया डैश की कमी के कारण होता है, पोटेशियम के कमी के कारण यह हो जाता है। जल की कठोरता को किस यूनिट से दर्शाया जाता है? ppm में दर्शाया जाता है जल की कठोरता को। कहता किसको विडाल परीक्षण से पता लगाया जा सकता है? टाइफाइड बुखार को पता लगाया जा सकता है। दूसरा खोजा गया रेडियो एक्टिव तत्व है तो PO पोलेनियम। पोलेनियम का साथियों सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं। कहता ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है अगर ल्यूमेन पूछा जाए तो। कौन सा गैसीय नियमों दाब व आयतन का संबंध बताता है तो बोयल का नियम बताता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है मैड हैटर कहता डिजीज नामक बीमारी के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है तो पारा विषाक्तता इसके लिए जिम्मेदार होता है। आवर्त सारणी के पहले आवर्त में तत्वों की संख्या है तो 2 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता से संबंधित है हुक का सिद्धांत। कहता सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली संक्रमण धातु है चांदी है दोस्तों, इसका प्रतीक होता है Ag, चांदी का प्रतीक होता है। कहता जिंकाइट का सूत्र है ZnO। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्ध्य द्वारा, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। कहता अमीनो अम्ल को अक्सर खंड के रूप में जाना जाता है तो प्रोटीन। परिशुद्ध अल्कोहल है 100% C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पालक व टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक और टमाटर में। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन दोस्तों इन्हें बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? प्रोटीन से। परमाणु के संयोजक क्षमता को क्या कहते हैं? दोस्तों परमाणु के कहता है संयोजक क्षमता को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संयोजकता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की इकाई है। कहता फियोफैसी जाति के सदस्यों का सामान्य नाम क्या है? भूरे शैवाल इसका सामान्य नाम हो जाएगा। कंप्यूटर चिप बनाने को किस काम में लिया जाता है? दोस्तों सिलिकॉन इसका उत्तर हो जाएगा। कहता मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक इसका आम इलाज है। गामा किरणें होता है उदासीन। कहता थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना इसका प्रयोजन है। चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेरिसेला वायरस के कारण चेचक नामक हो जाता है। वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? PM मीटर द्वारा मापी जाती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम का अयस्क क्या है? दोस्तों सोडियम का अयस्क ब्राइन होता है। ब्राइन किसका अयस्क है? सोडियम का। कहता ओटीसी दवा करता क्रोसिन एक डैश दवा है, दर्द नाशक एवं ज्वर नाशक। सूखी बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ होता है। कहता मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब का माप किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2 होते हैं। रसोई गैस किनका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है रसोई गैस। जीवाणुओं में शोषण स्थल है मीसोसोम। दोस्तों जीवाणुओं में शोषण स्थल है। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है? आसवन प्रक्रिया से शुद्ध किया जा सकता है समुद्री जल को। कहता जोंक किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा से। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोलियम। कहता सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छा जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता पेट्रोल की विस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रा एथिल सीसा इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? गुर्दा द्वारा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा रंग इसमें होता है। कहता फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है तो एल्वियोली इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किससे कहा जाता है? लेवोजियर को बोला जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है ध्रुवों पर नमन कोण का मान। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। दोस्तों शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।